हेलो एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने थियरी और बेसिक प्रॉब्लम्स लिए हुए थे। आज का जो ये लेक्चर है कंप्लीटली प्रॉब्लम बेस्ड है, जो आपको नीट जेई मेन और स्कूल लेवल के एग्जाम पे आपको हेल्प करने वाला है। साथ साथ लेक्चर के लास्ट में मैं रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। मतलब दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल को साइमल्टेनियसली हम प्रोजेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उनका मोशन किस टाइप से हो रहा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स आज का आपका मतलब हेडिंग क्या हो गया, एक टाइप से प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स पे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट रीड कर दूंगा, अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, बट ये क्वेश्चन मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा जहां से आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या दे रखा है? फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल for which the horizontal range and maximum height are equal। तो आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कंडीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम होना चाहिए। तो किसी प्रोजेक्टाइल को, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं यू स्पीड से। मान लीजिए हमारा जो वर्टिकल है वो वाई है और हॉरिजॉन्टल जो है एक्स है। यू स्पीड से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला है? आर के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिए, जहां पे हमने डिराइव किया है इसको। तो रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब इसको थोड़ा हम स्प्लिट कर लेते हैं कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा को क्या लिखते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है लेक्चर फर्स्ट में। साइन थीटा टू थीटा को हम हाफ एंगल के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आपका रेंज आ गया। सपोज दिस इज वन। नाउ मैक्सिमम हाइट क्या होती है? ये वाला मैक्सिमम हाइट। रेंज तो आपका ये हो गया, कितना हॉरिजॉन्टली चला ये। मैक्सिमम हाइट मतलब ये मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना है, या पार्टिकल को जहां से हमने प्रोजेक्ट किया है वो कितना मैक्सिमम हाइट गया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एच मैक्स। सपोज ये एच है, इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने डिराइव किया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो अब इसमें ये दे रखा है कि रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज जो मैक्सिमम हाइट के बराबर है। मतलब इक्वेशन वन में हमने रेंज निकाला, इक्वेशन टू में हाइट निकाला, तो ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोलेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा है आर इजकल टू एच। तो आर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना? यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई, सॉरी, इक्वल टू एच, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अब इसमें जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे जी से जी चला गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, इधर एक साइन थीटा है इधर एक साइन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बच जाएगा आपका? इधर बच गया टू कॉस थीटा और राइट साइड बच गए साइन थीटा बाई टू। तो ये है आपका टू कॉस थीटा और राइट साइड आपका बच गया, दिस इज साइन थीटा बाई टू। दिस इज साइन थीटा बाई टू। तो क्या लिखेंगे आप इसको? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इजकल टू फोर, दैट इज tan थीटा इजकल टू फोर। तो ये थीटा कितना आ जाएगा? फोर tan इनवर्स फोर, राइट। तो कितने एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे
कि उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाए। तो एंगल क्या होना चाहिए, tan इनवर्स, क्या क्या है, tan इनवर्स 4, राइट। तो ये आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने हैं जो हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, फ्रॉम prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height। तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बताना है आपको 4 times द मैक्सिमम हाइट attained by the projectile when fired at an angle so as to have maximum horizontal range, right। तो बताना है, प्रूव करना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है 4 times है मैक्सिमम हाइट के, और साथ साथ आपको क्या बताना है, attained by the projectile when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range। तो रेंज को क्या करना है, मैक्सिमम। तो फिर मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा वो भी दिखाना है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है, रेंज आपका होना चाहिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप रेंज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा आपको। आपको क्या बताना है कि जो मैक्सिमम हाइट है, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट। रेंज जो है मैक्सिमम हाइट का 4 गुना है, 4 times है। कंडीशन ये है कि रेंज जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो रेंज का यही फॉर्मूला है, जब किसी पार्टिकल को हम यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना एंगल जाता है, ये सॉरी रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2θ/g। सपोज दिस इज y, दिस इज x। तो ये रेंज को मैक्सिमम करना है, ये क्या है रेंज को, तो यू स्क्वायर साइन 2θ/g। अब साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा π/2 हो। तो साइन, ये क्या रिप्लाई इंप्लाई करेगा, साइन 2θ मैक्सिमम। इसके मैक्सिमम वैल्यू साइन के कितना होता है 1, और मिनिमम होता है -1। तो साइन थीटा 2θ है, ऑब्वियसली यहाँ 2θ है इक्वल टू 1। तो 2θ आप क्या लिखेंगे, π/2, क्योंकि किस एंगल के लिए मैक्सिमम होता है साइन थीटा। तो यहाँ 2θ है, मान लीजिए 2θ अल्फा है, तो साइन अल्फा 1, अल्फा किस वैल्यू के लिए होगा, π/2 के लिए। मतलब थीटा कितना हो गया आपका, यहाँ से थीटा इज π/4। तो रेंज कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन π/2/g, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। तो सिंपली जब पार्टिकल को हम मैक्सिमम सॉरी वर्टिकली डायरेक्टली प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये जो हाइट मिलता है मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, वही ये हाइट है, रेंज है। अब हाइट हम निकालना चाहते हैं, ये हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। यू स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे आप, π/4। π/4 क्यों, क्योंकि इसी एंगल के लिए जो हमारा रेंज है थीटा, यहाँ थीटा आप क्या लिख सकते हैं, π/4। इस थीटा के लिए जो रेंज है वो मैक्सिमम है। तो क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर साइन π/4 की वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करना है आपको, डिवाइडेड बाई 2g। तो एज कितना आ गया, यू स्क्वायर, और ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2, और नीचे बैठा हुआ है आपका 2g, यू स्क्वायर बाई 4g, यू स्क्वायर बाई 4g। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखिए केयरफुली। तो अगर r/h हम करेंगे, क्या मिलेगा मुझे, यू स्क्वायर बाई जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर बाई 4g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, ये 4g नीचे है ऊपर चला गया, दैट इज 4। क्या प्रूव करना था आपको, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट। तो रेंज आपको कितना हो गया, 4 times h। रेंज कितना आ गया, 4 times h। जो रेंज है
वो मैक्सिमम हाइट का कितना है, 4 टाइम्स है। कंडीशन क्या है, रेंज जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो बेसिक जो आपके डराइव किया गया है लेक्चर 1 में, उसको आप केयरफुली रीड कीजिए, नोट्स बनाइए, और फिर जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिए, और बाकी प्रॉब्लम में उसका यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, there are two angle of projection there are two angle of projection for which the horizontal range is the same। मैं दो अलग अलग एंगल्स के लिए बताना है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सेम होगा। तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, थियरी में भी कर रखा है, लेक्चर 2 आप देखेंगे तो। So that the sum of maximum height for these two angle is independent of angle of projection, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मान लीजिए किसी पार्टिकल को हम मैंने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये मान लीजिए दिस इज थीटा 1, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया। तो क्या बताना है, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये जो आर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी, यही होता है। अब ये थीटा के जगह आप पाई/2 माइनस थीटा रखिए, थीटा के जगह पाई/2 माइनस थीटा, मतलब 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री। तो फिर रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह क्या रख दिया, पाई/2 माइनस थीटा। मान लीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, तो नया न्यू एंगल कितना हो जाएगा, 90 - 30 दैट इज 60 डिग्री, सेम चीज है। तो ये रेंज कितना मिल जाएगा आपको, यू स्क्वायर साइन पाई-2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज आ गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, ये हो गया रेंज। जो बताना है, सो दैट देयर आर टू एंगल्स, तो एक तो एंगल हो गया थीटा, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा। ये एंगल हो गया पाई/2 माइनस थीटा 1। तो दो अलग अलग एंगल्स के लिए हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, सेम है। ऑल्सो शो, फिर इसी में क्या है, शो दैट द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर दिस टू एंगल इज इंडिपेंडेंट फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज पार्ट ए। तो H1 कितना हो जाता है, या H अगर बोले तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2 जी। दो अलग अलग प्रोजेक्शन के लिए, जैसे थीटा 1 के लिए हमने निकाला, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2 जी। तो एक तो एंगल के लिए हाइट ये आ गया, दूसरे के लिए हाइट कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 जी। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा 1 क्या हो गया, कॉस, क्योंकि साइन पाई/2 पे क्या हो जाता है, चेंज होता है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन पाई/2 माइनस थीटा, इसको ये होता क्या है, कॉस थीटा। तो पाई/2 माइनस थीटा का तो जो एंगल है वो कॉस क्वाड्रेंट है। बट ये जो पाई/2, जब भी पाई/2 के ऑड मल्टीपल के टर्म में आएगा, ऑड मल्टीपल कैसे, पाई/2 इंटू 1। जब एंगल्स पाई/2 के ऑड मल्टीपल में आने लगे, तो साइन कॉस में कॉस, साइन में सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, टैन कॉट में, और कॉट सेक में बदलता है। और ये एंगल डिसाइड करता है जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। पाई/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब H1 H2 हमने निकाला है, अब दोनों का सम करते हैं। H1 H2, तो यू स्क्वायर साइन, दिस इज कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2 जी प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 जी।
तो यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दिस इज h1 प्लस h2. So as you know that what is the value of sine square plus cos square? This is equal to 1. So finally h1 plus h2 become u square by 2g. तो ये थीटा से इंडिपेंडेंट है क्या? ये क्या है? थीटा से इंडिपेंडेंट है. तो ये सम ऑफ जो हाइट हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. थीटा से क्या है? इंडिपेंडेंट है. राइट. चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है? सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोजेक्शन इज एट द सेम हाइट. प्रोजेक्शन इज एट द सेम हाइट मतलब y को क्या करना है? सेम करना है आपको. ऑल्सो शो मैथमेटिकली दैट द सम ऑफ देयर टू टाइम्स इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो सबसे पहले तो आपको शो करना है कि टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट. अलग अलग दो टाइम मुझे मिलेंगे जिसके लिए प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है वाई कोऑर्डिनेट सेम है. फिर आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टाइम का अगर सम हम करेंगे तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर मिलेगा. तो मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को हम यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. दिस इज वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस. इस केस में जो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है आपको कितना मिलता है? 2u साइन थीटा बाई जी. 2u साइन थीटा बाई जी ये हमने ऑलरेडी कर रखा है. अब हम ये देखते हैं जो y कोऑर्डिनेट है किसी टाइम t पे, ये हमने ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्टाइल को. तो डेल्टा y को आप क्या लिखेंगे? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. तो डेल्टा y का क्या मतलब? फाइनल y माइनस इनिशियल y यू वाई. यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? यू साइन थीटा टी. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है, अपवर्ड को निगेटिव मान रखा है. अगर इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आई थिंक आपको लेक्चर 1 देखना चाहिए. यहाँ पे हमने बता रखा है डिटेल में पॉजिटिव निगेटिव लेने का कॉन्सेप्ट. तो एक्सेलरेशन हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हमने जी को क्या लिख दिया? माइनस. अब इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट जीरो है. इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट जीरो है क्योंकि हमने वो बोल रखा है हमने ओरिजिन से ही प्रोजेक्ट किया. जब हमने ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? जीरो. फाइनल वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई मान लेते हैं किसी टाइम टी पे. जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसको हमने वाई मान लिया. तो ये क्या लिख देंगे आप? वाई इजकल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब दोनों साइड क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2y इक्वल टू 2u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब राइट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या बच जाएगा आपका? जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी. क्योंकि लेफ्ट राइट करते हैं तो साइन जो है पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है और निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है. तो 2u साइन थीटा टी और इधर क्या बच जाएगा आपका? प्लस 2y इजकल टू जीरो. तो ये क्वाड्रेटिक है क्या एक्स टी में? तो टी का पावर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना है? 2. मतलब ये जो है क्वाड्रेटिक है टी में. तो टी के कितने रूट मिलेंगे? 2. जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू अगर जीरो हो, एक्स क्या लिखते हैं? बी. जो एक्स का कोफिशिएंट है उसमें माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है. तो क्या बच जाएगा आपका? टी
टी विल बी 2u साइन थीटा माइनस बी। तो यहाँ टी का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो माइनस लगा दिया एक। यहाँ ध्यान दीजिए आप, प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या बैठा हुआ है जी, 4ac की जगह क्या बैठा हुआ है 2i डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब जी। जस्ट कंपेयर करना है आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ और लिख डालने हैं। तो टी कितना हो जाएगा टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ पे, ये डिस्क्रिमिनेंट तो आपको कॉमन ही रहेगा, 2u साइन थीटा प्लस माइनस हम स्क्वायर रूट ऑफ डी लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2g। ये दो रूट्स मिल गए हमको। अब ये देखना है, तो इसमें दो रूट्स है, उसको हमने t1 t2 मान लिया, तो t1 कितना हो गया 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई प्लस ले लेते हैं पहले d बाई 2g प्लस 2u साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2g। दो अलग अलग रूट है, दोनों को हमने प्लस माइनस के साथ लिख लिया। अब 2u साइन थीटा बाई 2g यहाँ भी है, और 2u साइन थीटा बाई 2g यहाँ भी है, तो इसको एक साथ लिख दिया 2u साइन थीटा बाई 2g। इधर क्या बच गए स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2g, यहाँ से लिया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2g, तो इससे ये चला गया। इधर क्या बच गया 4u साइन थीटा बाई 2g, तो 2 से 2 चला गया, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आ गई 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो जो सम ऑफ टाइम है वो किसके बराबर है टाइम ऑफ फ्लाइट के। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है ये आपका 2u साइन थीटा बाई जी, तो सम ऑफ टाइम जो आपका मिल गया 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर, राइट। तो जस्ट आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर and strike the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with horizontal. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. Take g is equal to 9.8। तो पार्टिकल के बारे में क्या दे रखा है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 के बारे में क्या दिया है, ये बॉडी को है जिसको हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। किसी हाइट से इसको हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के बाद ये ग्राउंड को क्या कर रहा है स्ट्राइक कर रहा है at an angle of 45 degree with horizontal. Find the height of the tower and the speed with which it was projected। तो मान लीजिए यू स्पीड से इसको हमने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, और 3 सेकेंड इसको लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में, तो कुछ यहाँ पे आएगा तो y कंपोनेंट ऑफ स्पीड रहेगा, कुछ x कंपोनेंट ऑफ स्पीड, बट एक्सेलरेशन जो है x में वो जीरो है। जब एक्सेलरेशन x में जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी x में कितना मिलेगा जीरो। तो मतलब जो फाइनल वेलोसिटी x में है वही इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो जो भी स्पीड है x डायरेक्शन में वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर यू स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया है तो हमको स्पीड कितना मिलेगा यू ही मिलेगा, बट y कंपोनेंट ऑफ स्पीड चेंज होगा। तो जब किसी इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो पूछा जाए आपसे कि y कंपोनेंट ऑफ स्पीड कितना है, तो ये एंगल कितना बना रहा है y से 90 डिग्री, मतलब इनिशियल जो y स्पीड है y के अलोंग स्पीड है वो जीरो हो गया।
एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की ओर ही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे, वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई इंटू, तो इनिशियल स्पीड तो जीरो है, तो वी वाई को आप क्या लिखेंगे, ए वाई मतलब माइनस जी, कितने टाइम के बाद आ रहा है, 3 सेकेंड के बाद, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 इंटू थ्री, क्वेश्चन में दे रखा है आपको जी की जो वैल्यू है 9.8 लेना है, तो वी वाई कितना आ गया, 29.4, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वी वाई आ गया 29.4। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक इंफॉर्मेशन और दे रखा है क्वेश्चन में, ये तो आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड है, ये वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड है, तो ये रिजल्टेंट स्पीड होगा along द टेंजेंट, ये एंगल जो दे रखा है आपका किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, एक एंड द स्पीड विथ द पार्टिकल, हाँ एट 45 सेकेंड विथ हॉरिजॉन्टल, ये एंगल दिया है 45 डिग्री, तो थीटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्या है, 5/4, ये tan थीटा आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा दैट इज वी वाई बाई वी एक्स, जस्ट आपको मोड लेना है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है आपको, tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 मतलब वी वाई बाई वी एक्स, मतलब जितना वी एक्स का वैल्यू है और जितना वी वाई का वैल्यू है वो दोनों क्या है, बराबर है, तो वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा आपका, 29.4 मीटर पर सेकेंड, यही क्या है आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हेडिंग आप दे देंगे रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या करने वाले हैं, पहले इसकी बेसिक हम समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। मान लीजिए दो प्रोजेक्टाइल है, एक को हमने θ1 एंगल से फेंका u1 स्पीड से θ1 पे, तो x कंपोनेंट है y कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट ऑफ स्पीड कितना आ जाएगा यहाँ पे, ux u1x, दैट इज u1 cos ऑफ थीटा, u1y कितना हो गया, u1 साइन ऑफ थीटा, ये x कंपोनेंट ऑफ स्पीड है, ये y कंपोनेंट ऑफ स्पीड है। अब पूछा जाए x में एक्सेलरेशन कितना है, तो हमने मान रखा है पार्टिकल को हमने ग्रेविटी के अंडर प्रोजेक्ट किया है, तो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब पार्टिकल को, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, एक अब इसमें ये तो हमारा x वाली बात हो गई, y में इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, u1 साइन थीटा, u1, बट y में एक्सेलरेशन है कितना है, माइनस जी, नीचे की ओर। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने u2 स्पीड से किसी एंगल, जैसे यहाँ θ1 मान लीजिए, θ1 पे फेंका, ये θ2 पे हमने प्रोजेक्ट किया है u2 स्पीड से, तो y के एलोंग स्पीड कितना आ जाएगा, u2, अगर x की बात करें तो u2 cos ऑफ थीटा, और y के एलोंग इनिशियल स्पीड कितना आ जाएगा, u2 साइन ऑफ थीटा, जैसे कंपोनेंट हम लेते आ रहे हैं वैसे ही करना है आपको, राइट। तो एक्सेलरेशन x के एलोंग कितना है, जीरो, कोई फोर्स नहीं है x के डायरेक्शन में, एयर के फोर्स को हमने जीरो मान रखा है, और एक्सेलरेशन जो y में है माइनस जी है। अब इस दोनों प्रोजेक्टाइल को साइमल्टेनियसली हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों को ऐसे भी हम किसी एंगल पे राइट साइड प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहां से दोनों को पकड़ा, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे, इसको इधर फेंका, इसको इधर फेंका,
ठीक है, बट जस्ट आपको जो बेसिक थियरी है वो समझ में आना चाहिए आपको। दो दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है। पहले हमने लेक्चर वन में क्या देखा था, एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंका थीटा पे। दूसरे में अभी क्या देख रहे हैं, दो दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, जो पार्टिकल है उसको साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं, उसको साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं। तो कुछ एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड है, कुछ वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड है दोनों का, और एक्सेलरेशन है। कभी यहाँ पे मैं मान रखा हूं जो एक्सेलरेशन है ओनली ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल वन, पार्टिकल वन विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल टू एक्सेल। हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी को क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। फिलहाल मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ले रखा है, तो आप आर ए बी भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये जो वेलोसिटीज है, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, और ये ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो ये आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप आपको रिलेटिव मोशन के बारे में जानकारी होगा। फिर भी यहाँ पे मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और भी ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ ए रेस्पेक्ट टू बी। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, और आपके फ्रेंड मतलब छोटे भाई की उम्र 15 साल है। तो पूछा जाए आपसे कि आपकी उम्र आपके छोटे भाई से कितना बड़ा है, क्या लिखेंगे आप, आपका उम्र में से आपने छोटे भाई का उम्र घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वहीं आपको आपका एज, आप कितने पुराने हैं या कितने ओल्ड हैं अपने छोटे भाई से, वो आपको निकल जाएगा। तो हमने क्या निकाला, वेलोसिटी जो ए है बी के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड से चल रहा है, तो बी से घटा देंगे, बी को घटा देंगे। उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टी, टू कितना था, एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टू। the acceleration of one with respect to टू, acceleration of one minus acceleration of टू, ये है माइनस जी, माइनस ऑफ माइनस जी दैट इज जीरो। मतलब एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं क्या प्रोजेक्टाइल वन का विथ रिस्पेक्ट टू टू एक्स में स्पीड है, तो यू वन एक्स माइनस यू टू एक्स। तो यू वन एक्स का क्या मतलब, यू वन कॉस थीटा वन, और यू टू का क्या मतलब, यू टू कॉस थीटा टू। यू वन टू वाई आप कैसे लिखेंगे, यू वन वाई माइनस यू टू वाई। तो यू वन साइन थीटा वन माइनस यू टू साइन थीटा टू, राइट। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू हो गया। अब दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल को हम साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए एक को हमने इधर प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे थीटा से, वन स्पीड से थीटा वन पे। किसी दूसरे प्रोजेक्ट, इसको आप ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। किसी पार्टिकल को हम वन स्पीड से फेंक रहे हैं थीटा वन से, दूसरे पार्टिकल को हम यू टू स्पीड से फेंक रहे हैं थीटा टू से। तो दो प्रोजेक्टाइल हमने इधर से भी प्रोजेक्ट किया, इधर से भी प्रोजेक्ट किया, तो ये कब एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। अब मैं बोलूं कि इनका y कंपोनेंट ऑफ स्पीड जो है वो डिफरेंट हो जाए तब क्या होगा, या x कंपोनेंट ऑफ स्पीड जो है वो डिफरेंट हो जाए तो कब क्या होगा, अगर दोनों बराबर हो जाए तब क्या होगा। तो ये एनालाइज करने वाली चीजें हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि दोनों का y कंपोनेंट ऑफ स्पीड अलग अलग है, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है नहीं, बट रिलेटिव y कंपोनेंट ऑफ स्पीड है।
एक का स्पीड दूसरे के से ज्यादा होगा या कम होगा। तो जब ये मोशन करेंगे तो वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड अलग अलग है, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ये कभी भी इनका वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा? कभी होगा ही नहीं। तो कभी ये कोलाइड करेंगे? करेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वाई कंपोनेंट ऑफ जो स्पीड है, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे फिलहाल जो वाई है, वो दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों का बराबर होना चाहिए, अदरवाइज जो क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी कोलाइड ही नहीं करेगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड सेम हो या डिफरेंट हो वो चलेगा, सेम हो या डिफरेंट वो चलेगा, लेकिन फाइनली उनको आना ही है एक्स कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के ऐसे आ रहा है। बट ये है कि एक का स्पीड दूसरे के रिलेटिव में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मेरा वो ए है, ये प्रोजेक्टाइल बी है, तो इन दोनों को मिलाने वाले ज्वाइन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है स्पीड का वो सेम होना चाहिए। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है इनको मिलाने वाले लाइन के अलोंग होना चाहिए, इनको मिलाने वाले, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर अलग अलग हुआ, दोनों को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो कभी वो कोलाइड ही नहीं करेंगे। राइट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रोजेक्टाइल, टू प्रोजेक्टाइल will collide, will collide if perpendicular component, perpendicular components of speed joining the two projectile, joining the two projectile should be same, should be क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं हुआ तो कभी कोलाइड नहीं करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे ए विथ रेस्पेक्ट टू बी शुड बी along line joining them, along line joining, joining them, उनको मिलाने वाले लाइन के along ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ स्पीड बराबर होना चाहिए। अब पूछा जाए कि एक दूसरे के रिलेटिव में परपेंडिकुलरली तो ये चल नहीं रहे हैं, बट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल एक दूसरे को कोलाइड कर जाएगा? तो क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच का दूरी डिवाइडेड बाय component of one with respect to two along the line joining them, component of A with respect to two along line joining them, उनको मिलाने वाले लाइन के क्या होना चाहिए, along होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के along परपेंडिकुलर चल नहीं रहे हैं, एक दूसरे के along ये ऐसे आ रहे हैं, तो एक का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, ये कितने टाइम के बाद इसको क्या करे, स्ट्राइक करेगा, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी वन का ए का बी के रिस्पेक्ट में, जो दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग है, जो दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग है। राइट, ये तो आपका टाइम होगा, टाइम निकालेंगे कैसे। अब दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, तो इनका एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड है, वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड है, तो करते क्या है, किसी एक प्रोजेक्टाइल पे जाकर हम बैठ जाते हैं, मतलब उसी के फ्रेम में चले जाते हैं और दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्टाइल को अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन कर तो सकते ही हैं,
बट होता क्या है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिससे प्रॉब्लम इजीली हो जाता है। करेंगे क्या, एक प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में चले जाएंगे, एक प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में चले जाएंगे। अब उस फ्रेम में अगर हम चले गए तो वो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, रुक गया एक टाइप से। अब दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखना है, दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखना है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर जो दोनों को मिलाने वाले लाइन के है, और दोनों परपेंडिकुलर जो दोनों को मिलाने वाले लाइन के है, और दोनों को एलोंग, तो स्पीड है वो निकाल लेंगे। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होना चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होना चाहिए, जो भी स्पीड होना चाहिए वो एलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम। जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होना चाहिए तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, u1 शुड बी 0, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो है नहीं y में। तो u1 साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। और दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, मान लीजिए हमने जैसे यहाँ पे ले रखा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, u1 cos थीटा 1, इसका कितना आ गया u2 cos थीटा 2। अब इसी के फ्रेम में हम बैठे हुए हैं, ये क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, हम दोनों को मिलाने वाले लाइन, जैसे यहाँ पे फिलहाल हमने x मान रखा है, u1x माइनस ऑफ uvx, u1x क्या है u1 cos थीटा 1 माइनस माइनस ऑफ u2 cos थीटा 2। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसका जो स्पीड है, किसी एक डायरेक्शन को हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और एक तो बाय डेफिनेशन आया है, ये वाला जो निगेटिव है ये तो बाय डेफिनेशन है। तो क्या हो जाएगा u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इस केस में अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो दोनों के बीच का डिस्टेंस d, तो कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को स्ट्राइक करेगा, तो u1 डिस्टेंस, टाइम मतलब कितने टाइम के बाद, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। एक तो चीज ये भी ध्यान रखना है आपको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ स्पीड बराबर हो जाए और कितने टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेगा, राइट। तो इतना ही पे लेक्चर अभी हम खत्म करते हैं, अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, प्रोजेक्टाइल को स्ट्राइक करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, राइट, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।